हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ डाउन। डाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डाउन का प्रयोग भी नीचे या के नीचे के सेंस में किया जाता है। हम कब करते हैं डाउन का प्रयोग नीचे के सेंस में? जब एक ऑब्जेक्ट गति करता हुआ नीचे की ओर आता है। ठीक है, कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट गति करता हुआ नीचे की ओर आता है। ठीक है, यानी लोअर सरफेस की ओर आता है, तब हम डाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने नीचे के सेंस में अंडर का और बीनीथ का भी प्रयोग किया था, अंडर का प्रयोग किया था और बीनीथ के साथ में और अंडरनीथ का प्रयोग किया था। ठीक है, अब आ रही है डाउन की थी। ठीक है, तो इसमें मोशन वाली कंडीशन रहती है कि वो एक ऑब्जेक्ट आएगा गति करते हुए नीचे की ओर, लोअर पोजीशन की ओर। तो देखते हैं कैसे। जैसे प्रथम एग्जांपल दिया, वह नीचे गिर गया। तो जब वह गिरा होगा तो उस समय जब वह गिरा होगा तो एक गतिशीलता होगी। अब गतिशीलता की बात हो और के नीचे का अर्थ हो, तो हम क्या लगाते हैं? डाउन लगाते हैं। वह नीचे गिर गया, तो वह नीचे गिर गया। अब नीचे शब्द आया, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? डाउन लगाएंगे। अब गिर गया कब की बात हो रही? पास्ट में गिरा। गया शब्द आता है ना हिंदी में, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है। तो सी फेल डाउन, सी फेल डाउन। ठीक है, वह नीचे गिर गया। ही फेल डाउन होना था, या गिर गई होती तो सी फेल डाउन लिख सकते थे, या सी फेल डाउन यानी वह नीचे गिर गई। फिर राम सड़क पर गिर गया। तो राम जा रहा होगा, मान के चलो सड़क पर चल रहा है वो, और अचानक वह गिर जाता है, तो मोशन की स्थिति में गिरेगा, मतलब गिरेगा तो मोशन होगा। और के नीचे की कंडीशन आ रही है, तो मतलब नीचे या के नीचे, तो नीचे की कंडीशन है कि गिर गया। तो राम सड़क पर गिर गया, तो कहाँ गिरा होगा? सड़क पर, तो गति करती हुई नीचे आया होगा। भले ही नीचे शब्द नहीं छुपा, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा नीचे शब्द, लेकिन छुपा हुआ है। वह नीचे गिर गया। तो कैसे लिखेंगे कि राम फेल डाउन ऑन द रोड। किस पर गिरा? रोड की सरफेस पर गिरा, इसलिए क्या लगाया? ऑन लगाया। ठीक है, क्योंकि राम और जो रोड है वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में हो तब क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो राम फेल डाउन ऑन द रोड। अगला क्या है? वह सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो कहाँ से? लेडर या सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। ऊपर से नीचे की ओर, स्टेयर्स भी बोलते हैं सीढ़ियों को, ऊपर से नीचे की ओर आना। ठीक है, तब भी क्या हो रहा है? गतिशीलता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? और आ रही थी कंटिन्यूअस टेंस है, तो सी वाज कमिंग, ठीक है, डाउन द स्टेयर्स। तो सी वाज कमिंग डाउन द स्टेयर, यानी वह नीचे की ओर आ रही थी। कम डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर आना, कम डाउन। ठीक है, नीचे आना, कम डाउन। फिर गेंद मैदान में नीचे की ओर जा रही थी। एक बॉल है, तो क्रिकेट चल रहा होगा, तो नीचे नीचे की ओर जा रही है, लोअर पॉइंट की ओर जा रही है। ठीक है, या नीचे की ओर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम डाउन का यूज़ करते हैं। तो जा रही थी, तो कंटिन्यूअस टेंस की बात है, तो क्या लिखेंगे? बॉल इज गोइंग डाउन टुवर्ड इन द ग्राउंड। टुवर्ड यानी की ओर जाना। ठीक है, अब गोइंग डाउन शब्द लग गया, तो यानी नीचे, या नीचे की ओर के लिए क्या लगाया? डाउन टुवर्ड। और जाना के लिए गोइंग। ठीक है, गो यानी जाना, और आईएनजी रहा रही के सेंस में आईएनजी लगाया। फिर अगला क्या दिया हुआ है? संजय पेड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, अब संजय जब पेड़ से नीचे गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ? गति हुई होगी। नीचे गिरने के सेंस में हमने क्या लगाया? डाउन लगाया। तो संजय फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। अब फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी स्रोत से के सेंस में। कहाँ से गिरा? से के सेंस में हम क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज। कहाँ से? पेड़ से गिरा, इसलिए क्या लगाया? फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़ से गिरा हुआ है, इसलिए हमने लगाया फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है, वह छत से नीचे आ रहा है था। आ रहा था मतलब क्या है? मूविंग पोजीशन है। ठीक है, वह छत से नीचे की ओर आ रहा होगा। ठीक है, तो ही वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम द रूफ। कहाँ से आ रहा है? छत से आ रहा है, इसलिए क्या लगाया? फ्रॉम लगाया अगेन हमने। ठीक है, और कम डाउन यानी क्या होता है? नीचे की ओर आना। ठीक है, फिर कब की बात थी? पास्ट की बात थी और रह रही थी, इसलिए क्या लगाया? बाज, और उसके साथ कम के साथ आईएनजी लगाया। फिर पत्थर घाटी से नीचे लुढ़का। ठीक है, तो कहाँ से? ऊपर से आ रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? द स्टोन रोल्ड। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, क्योंकि लुढ़क चुका है।
लुढ़का मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात, इसलिए सेकंड फॉर्म है। रोल्ड डाउन, ठीक है, फ्रॉम द वैली यानी कहाँ से, वैली यानी घाटी। तो कहाँ से लुढ़का था, या लुढ़का था घाटी से, इसलिए क्या लिखा, द स्टोन रोल डाउन फ्रॉम द वैली। फिर तेज कार खाड़ी में गिर गई, कहाँ गिर गई, खाड़ी में गिर गई। तो खाड़ी में गिरी होगी तो ऊपर से नीचे जा रही होगी, तो क्या लिखेंगे, द स्पीडी कार यानी गतिशील कार, तेज कार मतलब गतिशील कार। फेल डाउन, फेल कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, फेल डाउन यानी गिरना। और इनटू द गुल्फ, गुल्फ यानी खाड़ी या खाई। अब इनटू यानी के अंदर, जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जैसे कहाँ से जा रही है, या तो सड़क होगी तो सड़क पे से जाएगी खाड़ी में, तो गति करते हुए जा रही है, ठीक है, और नीचे की ओर जा रही है, तो इस कंडीशन में इनटू का भी प्रयोग किया जाता है मे के सेंस में। कहाँ जा रही है, खाड़ी में, ठीक है। तो इन द गुल्फ नहीं करेंगे, इनटू द गुल्फ, ठीक है। इन द गुल्फ कब करते हैं, जब खाड़ी में पर्टिकुलर है, ठीक है, अंदर में मतलब गतिहीनता की स्थिति में। और मे के सेंस में यदि गतिशीलता दर्शाई जाए तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इस द स्पीडी कार फेल डाउन इनटू द गुल्फ। फिर अगला क्या है, वह लेट गया, वह लेट गया। तो जब अपन लेटते हैं, ठीक है, तो सरफेस से अपन पहले दूर रहते हैं, और जब लेटते हैं तो कहाँ, नीचे की ओर जाता है अपना पिछला हिस्सा, और इस तरह हम लेटते हैं। तो ही ले डाउन, ही ले डाउन यानी वह लेट गया, ठीक है। ये ले कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, नीचे देखो, लाई यानी फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, लैन यानी थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लेटना, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है। ही ले डाउन यानी वह लेट गया, कब की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है। फिर अगला क्या, वह सोफे पर लेट गई, ये भी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ फिर से अगेन सी ले डाउन ऑन द सोफा, ठीक है, मतलब कहाँ लेट गई, सोफे पर लेट गई, इसलिए लगा है ऑन द सोफा। अब एक होती है वर्ब लाई, ठीक है, और लाई यानी झूठ बोलना भी होता है, किंतु यदि लाई, लाई को हम और क्या लिखते हैं, लेटना, ठीक है। लेटना मतलब स्वयं से लेटना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाई, फिर ले, फिर लैन। और किंतु यदि झूठ बोलने वाला लाई लिखते हैं हम, तो लाई लाई लाई, लाई लाइड लाइड, ठीक है। और एक और होता है, एक होता है ले, ले यदि प्रथम फॉर्म ले है तो उसका मतलब लिटाना किसी को, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग भी होती है, नॉन लिविंग थिंग को भी लेटा सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे मैं अब टेबल को रखता हूँ, ठीक है, तो टेबल को रखना भी एक लेटाना वाली कंडीशन है, ठीक है। तो वहाँ क्या करेंगे, प्रथम फॉर्म में ले, सेकंड फॉर्म में लेड, और थर्ड फॉर्म में भी लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ स्वयं से लेटा जा रहा है, मतलब कोई भाव वाला अपने ऊपर प्रयोग नहीं किया, हम खुद लेट रहे हैं, तो क्या, प्रथम लाई, सेकंड ले, फिर थर्ड लैन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो, अब डाउन से संबंधित कुछ फेजल वर्ब हैं। अब ये फेजल वर्ब क्या होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मतलब यदि वर्ब वर्ब अपने साथ कुछ प्रिपोजिशन लेती है, ठीक है, और उस प्रिपोजिशन के साथ अपना अर्थ बदल देती है। जैसे पुट यानी रखना होता है, किंतु यदि पुट के साथ डाउन लगा हो, प्रिपोजिशन डाउन, तो उसका अर्थ क्या होता है, टू राइट यानी लिखना, या किसी, टू इंसल्ट यानी किसी की इंसल्ट करना। यहाँ पुट का अर्थ लिखना नहीं है, सॉरी, पुट का अर्थ रखना नहीं है, यहाँ क्या है, लिखना या इंसल्ट करना किसी की। तो पुट अपने साथ यदि वर्ब के को लेकर अपना रूप बदल लेती है या अर्थ अलग रखती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब होती हैं उन्हें हम फेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है, फेजल वर्ब। जैसे पुट डाउन को क्या बोला है, टू राइट या टू इंसल्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, ये देखो ये वाला, डू नॉट पुट डाउन एनीवन यानी डोंट पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या था, या तो राइट या फिर इंसल्ट। तो डू नॉट पुट डाउन एनीवन यानी किसी की बेइज्जती मत करो या किसी का अपमान मत करो। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पुट डाउन का मतलब है डोंट इंसल्ट यानी किसी की इज्जत खराब मत करो या किसी का अपमान मत करो, ठीक है। ऐसे अगला देखें अपन। अब टैग डाउन, टैग यानी वैसे क्या होता है, टैग यानी लेना होता है, लेकिन टैग के साथ डाउन लग जाता है, प्रपोजिशन डाउन लग जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब भी होता है लिखना, ठीक है। तो जैसे पुट डाउन का एक और एग्जांपल था, टेक डाउन का आगे देखेंगे। पुट डाउन द लेटर ऑन दिस पेपर यानी पुट डाउन यानी लिखना, तो लिख दो किसे, लेटर को यानी पत्र को, ऑन दिस पेपर इस पेपर पर लेटर को या पत्र को लिख दो, ठीक है। अब टैग डाउन का देखते हैं। टैग डाउन द लेटर इन दिस नोटबुक। अब टैग डाउन का मतलब भी टू राइट होता है, तो या तो पुट डाउन लिख सकते हैं फेजल वर्ब के रूप में, या टैग डाउन।
ठीक है। और पुट डाउन के दो अर्थ होते हैं, टू राइट और टू इंसल्ट। टैग डाउन द लेटर इन दिस नोटबुक, यानी जो लेटर है उसे इस नोटबुक पर लिख दो। ठीक है। फिर अगला क्या है, अब ब्रेक डाउन। वैसे आपने ब्रेक क्या, कौन कौन से ब्रेक सुने? ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है एक तो जो अपनी गाड़ी बाइक वगैरह मशीनरी उनमें ब्रेक होते हैं, ठीक है। और एक ब्रेक यानी होता है टूटना, ठीक है। यदि ब्रेक के साथ क्या लग जाता है, डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल, ठीक है, फेलर, ठीक है, यानी मशीन का खराब हो जाना। या फिर इमोशनली वीक, यानी अपन जो इमोशनली वीक हो जाते हैं उसे अपन ब्रेक डाउन कहते हैं, मतलब टूट गया वो, भावनाओं में टूट गया, ऐसा बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। ही ब्रेक डाउन यानी वह भावनाओं में टूट गया। अब रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है वीक, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला देखते हैं, लुक डाउन अपॉन। लुक के साथ क्या लगा हुआ है? लुक डाउन अपॉन, तो इसका मतलब होता है टू इंसल्ट समवन, ठीक है। इसी तरह पुट डाउन भी इंसल्ट होता है, तो लुक डाउन अपॉन भी इंसल्ट होता है। अब एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, माई कार ब्रोक डाउन, यानी मेरी कार खराब हो गई थी। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म, तो मेरी कार खराब हो गई थी, ब्रेक के साथ डाउन आ गया तो उसका मीनिंग ही बदल गया। अब ही रैन डाउन, अब रैन डाउन यानी वीक होना, तो वह कमजोर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? ही रैन डाउन यानी वह कमजोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा फेजल वर्ब क्या होती हैं। वर्ब अपने साथ किसी प्रोपोजिशन को यदि रखता है तो वह अपना रूफ बदल लेता है, ठीक है। मतलब जैसे पुट के साथ डाउन लगा तो उसका, उस वर्ब का कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे टेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, रन डाउन हुआ, लुक डाउन अपॉन हुआ, ठीक है। तो ये थी फेजल वर्ब, किससे रिलेटेड? डाउन से रिलेटेड। और डाउन से रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, डाउन से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब डाउन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगेन देखते हैं हम। डाउन का प्रयोग किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट गति करता हुआ लोअर पॉइंट की ओर या नीचे की ओर आता है। कैसा? गति करता हुआ। तो हम क्या लगाते हैं नीचे के सेंस में, या के नीचे के सेंस में डाउन लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने वह नीचे गिर गया, राम सड़क पर गिर गया, वह सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो नीचे आ रही थी तो गति करती हुई आएगी। और मोशन वाली कंडीशन रहती है नीचे के सेंस में, मोशन वाली कंडीशन, क्योंकि इससे पहले हम अंडर कर चुके हैं। तो अंडर में क्या रहता है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी हो किंतु फिजिकल टच में ना हो। अब बीनीथ में क्या किया था, बीनीथ में एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो किंतु फिजिकल संपर्क में हो, ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं आगे, हम अगले प्रपोजिशन देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। तो आज हमारा प्रपोजिशन डाउन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम अगला प्रपोजिशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।